दोस्तों, आपको पता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस का क्या लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, सक्सेसफुल भी कर सकता है। एक आप लोअर लेवल से एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी पहुंच सकते हैं, बीपीसीओ तक की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और स्टेप को मैनेज करने के क्या क्या स्टेप है। तो दोस्तों, पहली स्टेप है राइट योर एस्केप नॉट देयर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको अपनी कहानी लिखना है, ना कि किसी दूसरे की कहानी। आपको दूसरे की कहानी में टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार सामने वाले की हम ज़्यादा बात करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यार कि उसकी बीवी ऐसी क्यों है, उसका पति ऐसा क्यों बिहेव करता है, वो रिश्तेदार ऐसा क्यों काम नहीं कर रहा है, वो चाचा ताऊ के लड़के ने उस एमबीए क्यों नहीं कर रहा है, एमटेक क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों जॉब ज्वाइन कर ली, या फलाने की लड़का या लड़की ऐसा क्यों कर रहा है। हम ज़्यादातर समय इसमें बर्बाद करते हैं। ठीक है, अगर ये हो गई पारिवारिक या सामाजिक की बात, ऑफिस में हम बोलते हैं यार वो फलाना कलीग वो काम नहीं करता है, वो फ्री की सैलरी ले रहा है, इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ें कहानी लिखते रहते हैं अपने मन ही मन। जबकि आपको पता है कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को बदल नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा दूसरों की कहानी। इससे क्या होता, आपका जो बेशकीमती समय है, उस बेशकीमती समय को आप क्या कर रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हो। ठीक है, उससे आपकी लाइफ से कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा होता है, ना आप कोई ग्रो कर रहे होते हैं, ना आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा होता है। तो आपको सिंपल सी ये आदत छोड़ना है कि आप दूसरे के बारे में ना सोच के, दूसरों के बारे में ना डिस्कस करके, आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपने बारे में डिस्कस करना है, अपने बारे में ही चीज़ें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट करूँ, क्या अपने अंदर एक बदलाव ला सकता हूँ, एक छोटा सा, जो दूसरे के लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करे और हमारी लाइफ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। तो हमेशा अपने बारे में सोचें, ना कि किसी दूसरे के बारे में। सेकंड स्टेप है मेक एक्सेप्टेंस एज अ नेचुरल। इसका क्या मीनिंग हुआ कि देखो, इसको पहले समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस मतलब कि किसी भी जो भी हो रहा है उसको बहुत इजीली स्वीकार करना है, चाहे वो किसी के विचार हो, चाहे किसी के साथ आर्गुमेंट हो, चाहे किसी का आइडिया हो, चाहे कोई आपकी बात मान रहा हो या नहीं मान रहा है। तो आपको क्या करना है कि जिसके भी सामने वाले के व्यू है, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, उसको एक्सेप्टेंस मान लेना है। क्योंकि देखो, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही, इसलिए दो लोग हैं। क्योंकि इस संसार में हर कोई, हर बंदा, हर लड़का, एक लड़की, सभी यूनिक हैं। ऊपर वाले प्रकृति, चाहे ब्रह्मांड बोलो, यूनिवर्स बोलो, जिसने बनाया उसने सभी को यूनिक बनाया है। तो लोगों के विचार भी यूनिक होंगे, सोचने का तरीका भी यूनिक होगा। तो लोग अपने अपने विचार देंगे, आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्टेंस को एज क्या करना है, नेचुरल कर देना। इससे आपका लाइफ का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है चूज योर वर्ड्स एंड थॉट्स वेरी वाइजली। इसका क्या मीनिंग है कि कहावत है कि आप सोच के सोचो। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक इक्वेशन होती है, थॉट्स क्रिएट वर्ड्स, वर्ड्स क्रिएट बिलीफ, बिलीफ क्रिएट वर्ड्स, वर्ड्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट द रिजल्ट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, थॉट्स क्रिएट बिलीफ, बिलीफ क्रिएट्स वर्ड्स, वर्ड्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट रिजल्ट, और रिजल्ट क्रिएट योर डेस्टिनी। तो इसमें देखा जाए कि जो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, आप आज की डेट में जो है वो किसकी वजह से है, आपकी थॉट्स की वजह से हो। आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, वैसे ही आप बन जाते हो, वैसा ही आपकी लाइफ में होता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरे 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैंने सीखा कि मैंने लाइफ में क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या नहीं है। तो मैंने देखा 99 का 100% चीज़ें मेरे पास वही हैं जो मैं चाहता था, जो कभी मैं सोचता था। जो चीज़ें नहीं है वो मैं नहीं चाहता था, नहीं सोचता था, इसलिए मेरे पास वो नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आप बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको सोच के बोलो, सोच के सोचो, तो आपकी पूरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा और आपका स्ट्रेस क्या है, बहुत नीचे आ जाएगा और बहुत शांतिमय, आनंदमय लाइफ
जीना स्टार्ट हो जाएगा आपका। फोर्थ स्टेप है फ्लिप नेगेटिव लेबल्स। अब फ्लिप नेगेटिव लेबल्स का मीनिंग क्या है हम समझते हैं कि देखो आपको क्या करना, आपने अपने बारे में बहुत सारे नेगेटिव लेबल बना रखे होते हैं, जैसे कि मैं मोटा हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, या मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या मैं जॉब में अच्छा नहीं हूँ, मुझे चांस अच्छे से नहीं मिले, या मेरी किस्मत ख़राब है, बहुत सिंपल वर्ड बोलते हैं, या मेरा पार्टनर ख़राब है, या मेरे घर वालों ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं मिली। ऐसे हम बहुत सारे नेगेटिव लेबल अपने लाइफ में लगा के रखते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोग बोलते हैं मेरी किस्मत ख़राब है। ये क्या है? ये नेगेटिव लेबल है। आप इस नेगेटिव लेबल को आपको क्या करना, फ्लिप का मीनिंग क्या है, आपको पॉजिटिव में बदल देना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप बोलोगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो जब आप जो बोलते हो, मैंने पिछले स्टेप में ही बताया, वही आप बन जाते हो। और वो बन क्यों जाते हैं? क्योंकि जो यूनिवर्स होता है, जो ब्रह्मांड होता है, जो प्रकृति होती है, या पूरा जो समाज और संसार होता है, वो आपकी सहायता करना लगता है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो आपको उसको बनाने में पूरा यूनिवर्स लग जाता है, और आप वही बन जाते हो जो आप बोलते हो, जो अपने बारे में विश्वास करते हो, जो अपने बारे में लेबल रखते हो। तो आपको क्या करना, आपके पास जितने भी सारे नेगेटिव लेबल्स आपने लगा के रखे हैं, या आप नेगेटिव लेवल्स पे आप विश्वास करके उनको आप बदल दो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप है कि लिसन टू द ट्यूटर विद इन। इसका मतलब हिंदी में मैं बताऊंगा कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनो। लेकिन हम करते क्या है, उल्टा करते हैं कि जब हमें खुद कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ निर्णय पे पहुंचना रहता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे की सलाह पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, दूसरे के अप्रूवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दूसरे का अप्रूवल क्या होता है, यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, पापा आप बताओ मैं क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मम्मी आप बताओ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों से अप्रूवल देते हैं कि यार ये बताओ मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते, हम बाहरी लोगों से अप्रूवल चाहिए रहता, हम अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो आपको आज से स्टार्ट क्या करना है कि आप जब भी कोई डिसीजन ले रहा हो, या किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम में फंसे हो, या दिमाग में कुछ अनसुलझा चल रहा है, या किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ थंब रूल है कि आप 12 मिनट, मैं बोल रहा हूं 12 मिनट नहीं बैठ सकते तो 5 मिनट अकेले, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप अकेले बैठो और उस डिसीजन के बारे में सोचो। तो आपकी जो अंदर से आत्मा से आवाज जो बोलते हैं, या अंदर से आपको जो गट्स फीलिंग होती है, जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग से आप डिसीजन लीजिए। मैं गारंटी देता हूं वो डिसीजन हमेशा सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएनए है, आपका जो माइंड है, बॉडी है, आत्मा, या जो भी चीज़ बोले, शरीर का जो अंग है, वो एक जनरेशन से नहीं बनता, इस लाइफ से नहीं बनता है, बहुत सारे लाइफ से आपको बनता है। हमारा जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन एक साल में डेवलप नहीं हुआ, या लास्ट मेरे 30 ईयर में नहीं हुआ, एक हजारों मिलियंस ऑफ ईयर से हमारा डेवलप होते होते आ रहा है। तो इसलिए हमारे अंदर के गट्स, अंदर की आवाज़ को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्या सही है। ठीक है। सिक्स स्टेप हमारे क्या है, मेक ट्रस्टीशिप लाइफ स्टाइल। इसका क्या मीनिंग हुआ कि देखो, अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, आप जो पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, वो एंजॉय करने के बाद आपके साथ बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो आपको क्या है, जो रिसोर्सेस मिले हैं, जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, आपको जो कस्टमर होते हैं वो उनसे आप पैसा कमाते हो। इसी टाइप से अगर कोई सर्विस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो वो क्या करता है, किसी कंपनी या कहीं पर जॉब करके आप प्राप्त करते हो, कुछ ना कुछ पैसा करते हो। तो हम क्या करते हैं, हम जो लेते हैं वो किससे लेते हैं, समाज से लेते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारा जो अर्निंग है, या मेरे पास जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स का मतलब यहाँ पर पैसे की बात नहीं करूँगा, आपके पास समय है, एनर्जी है, पैसा है, नॉलेज है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, या कुछ नहीं कर सकते तो आप आपकी लाइफ का कंटेंट वीडियो बना सकते हैं, जिससे किसी की हेल्प हो जाए।
तो आपको कहना समाज को वापस देना है, तो ये कहना 5 से 10% अगर आप दे सकते हो तो समाज को जरूर वापस दीजिए। वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि आप समाज से ले रहे हैं तो समाज को वापस करो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने हमेशा क्या किया कि टाटा ग्रुप की जो अर्निंग होती है 50 to 60% वो समाज को वापस देता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो एजुकेशन के फॉर्म में, चाहे वो शिक्षा के फॉर्म में, चाहे वो एनजीओ के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में देता है। बट 30 to 40% जो प्रॉफिट होता है वो फिर से बिजनेस में लगाता है, जिससे बिजनेस कंपटीशन में बनी रहे और आगे ग्रो करती रहे। ठीक है दोस्तों, लास्ट 7th स्टेप है कि ट्रांजिएंट इल्यूजन अबाउट योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? हम अपने बारे में बहुत सारे इल्यूजन भी बना के रखे रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे ऐसे इल्यूजन बना के रखते हैं जो काम के नहीं है, जो आपको कहीं ग्रो नहीं करते, कहीं पर ले नहीं जाते हैं। तो आपको करना उन इल्यूजन को हटा देना है। अब इल्यूजन का यहाँ पर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताने की कोशिश क्या है कि आपने इल्यूजन बनाने रखा है कि यार फलाने ने मेरे साथ उस समय वो गलत किया था, मैं उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो जाए, ऐसा भी हो जाए, कुछ टाइप से हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपको टाइम एनर्जी आपका ही बर्बाद होता है। सामने वाला तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है, बहुत अच्छे से। तो अपने लाइफ के जो भी इल्यूजन है उनको लिखो और उसको खत्म कर दो और अपने एक अच्छी लाइफ जियो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिस्ट डाउन कर देता हूँ लास्ट में कि 7 स्टेप्स हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। फर्स्ट, राइट योर स्किप नॉट देयर। सेकंड, मेक एक्सेप्टेंस एज अ नेचुरल। थर्ड इज द choose your thoughts and words very wisely. Fourth is the flip your negative labels. Fifth, listen to the tutor within. Sixth, make trustship lifestyle. Last is the transient illusion about your life. Be happy. Thank you. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।